हाँ, बता रहा था मैं कि इंडियन एकेडमिक सर्विस में मैं ट्रेनिंग कर ले रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो 2 क्लास लिए हुए थे वो। तो जब मैं उनसे मिला पहली बार राज्यसभा में, उनका ऑफिस था, वो नेता थे कांग्रेस के राज्यसभा में। बातचीत के क्रम में मैंने बताया कि सर आप मुझे पढ़ाए हुए हैं, मैं आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। तो खड़े हो गए, खड़े होके बोले कि मिस्टर राव, पढ़ाया तो बहुतों को है, लेकिन कोई आके ये नहीं कहता कि मैं उनका शिक्षक हूँ। आप पहले व्यक्ति हैं। मैं भी खड़ा हुआ, उन्होंने हाथ पकड़ा, हिलाया खूब पकड़ करके और बहुत धन्यवाद दिया हमें। दूसरी मुलाकात उनसे हुई हमारी जब मैं मंत्री बना, है ना, MOS बना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना मैं, तो उसमें मुलाकात होती रहती थी। तीसरी मुलाकात संक्षेप में कहूँगा, जब डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आया और लोकसभा के पटल में रखा गया लागू करने के लिए, तो मैं उनसे मिला जा करके कि सर ये क्या हो रहा है, आदिवासियों का अधिकार, राजनीतिक अधिकार घट रहा है, 6 विधानसभा घट रहे हैं और 1 लोकसभा, तो किस माने में ये आदिवासी राज रह जाएगा। तो बोले कि आपके आर्गूमेंट से मैं कन्विंस हूँ, लेकिन आप जाकर के सोनिया गांधी जी से कहिए और प्रणब मुखर्जी से, मैं उनसे बात कर लूँगा। हम लोग गए, दोनों से बात किए और 1 महीने के अंदर ये रोक दिया गया झारखंड के मामले में। आज देख रहे हैं 28 सीट विधानसभा का और 5 का 5 सीट लोकसभा का, तो इन्हीं की देन है, मैं ये बताना चाहूँगा। बाकी तो उन्होंने उदारीकरण के नेता हैं, वो सभी जानते हैं, दुनिया जानती है, देश जानता है। फिर कितने अधिकार दिए, मनरेगा के रूप में दिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट के रूप में दिए, RTE के रूप में दिए, RDI के रूप में दिए, बहुत सारे अधिकार लोगों को दिए यहाँ के लोग, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो सचमुच में एक महान व्यक्ति थे, महान अर्थशास्त्री थे और अपनी छाप छोड़ के गए हैं प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल में। क्योंकि वो बहुत रिजर्व रहते थे, लेकिन एक वाकया हम लोगों को याद है 2011 के बाद जब 12 में परिसीमन की बात आई थी, तो चूंकि इस परिसीमन में जो खाका तैयार किया गया था, वहाँ पर पूरे झारखंड में जो आदिवासियों की सीटों की संख्या थी उसमें भारी गिरावट आई थी। तो उससे पूरे झारखंड में एक रोष था और हम लोगों ने उस डिलिमिटेशन का विरोध किया था। और उसके बाद एक डेलीगेशन लेकर हम लोगों ने, ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर केंद्र सरकार से मिलने का काम किया। तो उस वक्त डॉक्टर साहब से हम लोगों की बातचीत हुई। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थी उस बैठक में। डॉक्टर साहब ने इस बात को जरूर रेखांकित किया कि मुझे भी ये आशंका है कि देश के यदि मूलवासी आदिवासी लोगों के साथ यदि कोई अन्याय होता है तो वो सही नहीं। और उस वक्त में केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया था कि झारखंड सहित जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया था डिलिमिटेशन से। तो ये एक बहुत बड़ी याद झारखंड के लिए, आदिवासियों के लिए उनकी रही है। आज देश भी स्तब्ध है, हम लोग भी स्तब्ध हैं। जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो छोड़कर चल गए। उनकी शिक्षा हम लोगों के लिए प्रेरणा है।